हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन नटराज क्लासेस। अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम थोड़ी कंप्यूटर की एब्रिविएशंस पढ़ेंगे। अगर जो भी मैंने अभी तक आपको कंप्यूटर में पढ़ाया है, कोई ऐसी टर्म जो मैंने डिफ़ाइन ना की हो, या मतलब आपको कुछ समझ ना आया हो, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगी आप उनको एक बार अच्छे से देख लेना, और इसी टर्म्स में से बड़े सारे क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, उसमें ये टर्म्स रिपीट हुई हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी रहती है कोई एक ऑब्जेक्टिव कुछ भी एक आ जाए यहाँ से। तो आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले एडीसी। एडीसी क्या होती है? एडीसी एनालॉगी डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉगी डिजिटल कन्वर्टर मैंने आपको कंप्यूटर डिफाइन किया था, और कंप्यूटर को मैंने बिगनिंग में ही 3 पार्ट्स में बताया था आपको, एनालॉगी, डिजिटल, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था? एक तो एनालॉगी बताया था, दूसरा मैंने आपको डिजिटल बताया था। ठीक है, एनालॉगी और डिजिटल जो था वो क्या करता था, वो कन्वर्ट करता था, मतलब एडीसी वाला और डीएसी वाला वो जो मैंने आपको बताया था ना, तो एडीसी जो है ये वहाँ पे यूज़ हुआ था, एनालॉगी डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ये उसमें यूज़ होता है। देन उसके बाद एआई। एआई क्या होता है? फोर्थ जनरेशन के बाद जो आपकी फिफ्थ जनरेशन आई थी, उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया था कि फिफ्थ जनरेशन जो है ये प्रेजेंट है, और इसके बियॉन्ड जो भी आएंगी, जैसे 5G है आपका, रॉबोट हैं जो अभी बनाए हैं कोविड में बड़े सारे, मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स ने, साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। ठीक है, देन उसके बाद है एल्गोल। एल्गोल एल्ग्रोमेथिक लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है, ये इसका एब्रिविएशंस ये है ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो बहुत इजी है। देन उसके बाद ASCII। ASCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए, ASCII। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ATM। ATM बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ATM की फुल फॉर्म बड़े सारे लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, तो ATM क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM। ठीक है, बार्स। बार्स क्या है? द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बार्स बोलते हैं। देन उसके बाद बेसिक। बेसिक क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको याद रखना आप। बेसिक। बेसिक ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। देन उसके बाद बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। BSNL सबको पता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। सैड। सैड मैंने पढ़ाया था आपको, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं उसको हम सैड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सैम किसको बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले पहले कंप्यूटर डिज़ाइन करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है। लास्ट वाले वर्ड डिफर हैं, बाकी सेम है। ठीक है, CD। CD बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD-ROM क्या होती है? CD-ROM होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ मेमोरी को रीड करती है। CD-RW। RW से रीड एंड राइट, इतना याद रखना। जो सिर्फ ये क्या करती है? सिर्फ ये रीड करती है मेमोरी को, ये रीड भी करती है और राइट भी करती है। ठीक है, कोबाल। कोबाल मैंने आपको बताया था, आपकी थर्ड जनरेशन में कोबाल और फोटान का यूज़ हुआ था। तो कोबाल क्या थी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी एक, और उसके बाद फोटान भी थी। फोटान को आगे बढ़ते हैं, चलिए। CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हर किसी को पता है, ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है CPU क्या होता है। CPU होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। DRAM। DRAM मैंने आपको बताया था, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, आपको याद होगा तो मैंने बताया था। एक डायनेमिक रैम होती है और एक स्टैटिक रैम होती है। ठीक है, तो DRAM क्या होती है? DRAM होती है डायनेमिक रैम, और अगर इसके D की जगह S होगा तो ये स्टैटिक रैम होगी। ठीक है, अब DAC। DAC क्या होता है? डिजिटल एनालॉगी कन्वर्टर। ठीक है, पहले हमने बिगनिंग में क्या पढ़ा है?
ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, DAC डिजिटल एनालॉगी कन्वर्टर। ठीक है। अब DBMC क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं DBMC। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DCL कंप्यूटर में यूज़ होती है डिजिटल कमांड लैंग्वेज, जो हम डिजिटल कमांड जिसको बोलते हैं। DFD क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जो भी होता है उसको DFD बोलते हैं। DNS क्या होता है, DNS मैंने अभी आपको मतलब इसका इतना क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन हमारी किसी वीडियो में ये ज़रूर डिस्कस किया गया होगा। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम DNS को बोलते हैं। अब DPI डॉट्स पर इंच। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि स्पीड कितनी है कंप्यूटर की, मतलब इंटरनेट की कितनी स्पीड है, उसको किसके साथ वो किया जाता है, मेज़र किया जाता है। तो डॉट्स पर इंच कुछ ऐसा हमने इसको पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, थोड़ा रिलेट करके। DPS डॉट्स पर इंच। अब DRDO क्या है, DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और ये कब बनी थी, ये जो है आपकी बहुत ही पुरानी 1958 में बनी थी। ठीक है, 1958 में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। देन उसके बाद है ईमेल। ठीक है, सॉरी ये छोड़ दिया। DVD क्या होती है, पहले या तो CD आती थी ना, अब DVD आती है। DVD क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल जिसमें बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब बड़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उस इंसान को भी हम वर्सटाइल बोलते हैं। तो मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो DVD आ गई, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बन गई। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। अब ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी आजकल ऑनलाइन मंडी वगैरह, मतलब हमारे एग्रीकल्चर में बड़े सारे गवर्नमेंट ने ऐसे प्लेटफॉर्म चलाए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, वहाँ पे EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी पहले क्या होता था, कंप्यूटर जो सबसे पुरानी जनरेशन्स थी, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, उसमें ये नहीं था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें एक बार डाली जाती थी उसको उसके बाद चेंज नहीं किया जाता था। EPROM क्या था, इरेजेबल, जहाँ पे हम चीज़ों को इरेज कर सकते थे। देन उसके बाद है EBCDIC क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान रखना आप, क्योंकि ये आने की पॉसिबिलिटी है। एक्सटेंडेड बाइनरी, देखो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, बाइनरी होती है, डेसिमल होती है, एक तो हेक्साडेसिमल होती है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको सबको ध्यान में नहीं रखना। बस इतना रहना कि जो EBCDIC है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड है। देन उसके बाद EDP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDP बोलते हैं। EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है। अब EPROM मैंने पढ़ाया था आपको, पहले तो हम इरेज करते थे ना, उसको डिलीट करते थे, अब इलेक्ट्रिकली इरेज कर लेते हैं। पहले हमें उस चिप को बाहर निकालना पड़ता था, प्रोग्राम को, उसको इरेज करके कुछ और डालना पड़ता, लेकिन अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही आप डिलीट बटन दबाते हो तो सारा आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में से वो इरेज हो जाता है। अब इनैक क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर हमारा जनरेशन फर्स्ट का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बोलते हैं। अब फोटान मैंने आपको बताया था, कोबाल और फोटान थर्ड जनरेशन में हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ की गई थी। और फोटान का फार्मूला क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोटान से फार्मूला ट्रांसलेशन याद रखना। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या होता है, P से प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे मार्कअप था, यहाँ पे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आएगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को बोलते हैं हम, IBM। अब देखो MS DOS, MS Excel, MS विंडो, MS वर्ड, ये जो सारे हैं DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सेल ही बोलेंगे। MS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है आपका। ठीक है।
MS विंडो, MS वर्ड, ये मुश्किल नहीं है। आपने पहले पढ़ा था BSNL, अब MTNL। MTNL क्या होता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। NAL क्या होता है? NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को बोलते हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OCR किसको बोलते हैं? OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा था। OCR क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या है? इनपुट है, आउटपुट है। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इनपुट है, आउटपुट है। OCR OMR इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है ये भी बताइएगा। देन OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम। PC क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप। जो भी पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ करते हो उसको क्या बोलते हैं? PC, शॉर्ट फॉर्म में लैपटॉप को PC पर्सनल कंप्यूटर। आपके फ़ोन में भी एक आइकन बना होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर लिखा होता है दिस PC, तो वही PC होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। DPL क्या होता है? प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज को हम DPL बोलते हैं। PLI फर्स्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स। प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। PSTN क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इजी है। रोम रीड ऑनली मेमोरी। RPG क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया रैम, पहले मैंने आपको DRAM बताई, अब SRAM स्टैटिक रैम मैंने बताया था। SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट बोलते हैं। TCP IP क्या होता है? TCP IP आप अपने फ़ोन में देखिएगा। TCP IP आपका IP एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें आप देखिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो आपके सिस्टम को दूसरे के हैक करने से बचाती है, ठीक है। तो जब तक किसी के पास आपका IP एड्रेस नहीं होगा, आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी काम कर रहे हो डिजिटल, कोई भी आपके पर्सनल डेटा को अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को बोलते हैं। ULSI देखो, मैंने आपको सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड लास्टली फिफ्थ जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैंने आपको पढ़ाया था ULSI का यूज़ हुआ था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए, फिर वेरी लार्ज हुए, फिर लार्ज हुए, फिर अल्ट्रा लार्ज हुए। तो ये वही है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UPS क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS क्या होता है? आपके लैपटॉप में जब पावर सप्लाई पूरी तरह जा रही है, ठीक है, तो ये जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसी को बोलते हैं, ठीक है। और जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है ये कौन सी, इसकी बंद होने से कौन सा आपके कंप्यूटर जो है उसका, जैसे वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कौन सी मेमोरी से इफेक्ट करती है, बस ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी हमने वेबसाइट के बारे में शायद ये जो वीडियो अभी चल रही है इसमें नहीं डिस्कस किया है, बाकी वाली वीडियोस में किया होगा, वहाँ पे देखिए। VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा था हमने वैन, जब हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी ना, तब हमने पढ़ा था वैन, लैन, मैन, विल, वॉम, WW, ठीक है। WiMAX क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। विल क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप को बोलते हैं। वॉम क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो बहुत बार पढ़ो, ठीक है। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसने बनाया था और ये कब इन्वेंट किया गया था, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।